जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 23 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 84। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको करंट के पीडीएफ या किसी और सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? रिसेंटली आपका ये नाम में परिवर्तन हुआ है, तो नया नाम है उसका अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा, रिसेंटली आपकी हरियाणा के जो सीएम हैं, नाम उनका मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने हिसार हवाई अड्डे का नाम परिवर्तन करने की घोषणा की है। और याद रखिएगा, इसी के बारे में एक न्यूज़ की 30 मार्च 2024 तक ये आपका जो हवाई अड्डा है ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हरियाणा की बात कर रहे हैं तो राजधानी आपकी चंडीगढ़, सीएम बता दिए गए आपको मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये आपके पीएम बने हैं रिसेंटली, इस्माइल साबरी याकूब। और देशों के नाम की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस या कोई नहीं। याद रखिएगा, रिसेंटली आपके जो इस्माइल साबरी याकूब हैं ये मलेशिया के आपके पीएम बने हैं। और जिनका इन्होंने स्थान लिया है, अगर उनके नाम की बात करें तो नाम उनका मुहिद्दीन यासीन। और ये जो आपके रिसेंटली बने हैं इस्माइल साबरी याकूब, ये आपके पहले वहाँ के उप प्रधानमंत्री थे, तो पीएम ने इस्तीफ़ा दे दिया था, इस कारण इनको आपका पीएम बनाया गया है। अगर बात करें मलेशिया की तो कैपिटल कौन सी है आपकी? कुआला लंपुर। और करेंसी की बात करें तो मलेशियाई रिंगित। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ऊर्जा नामक सक्षम चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिसेंटली आपका जो ऊर्जा नामक चैटबॉट है ये आपका बीपीसीएल द्वारा जारी किया गया है। बीपीसीएल की फुल नेम की बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। और इन्होंने ये जो ऐप लॉन्च किया है ये इनका एक खुद का एक प्रोजेक्ट चलता है, और प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखिएगा, किस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया है तो नाम उसका अनुभव प्रोजेक्ट। ये आपका 13 भाषाओं को सपोर्ट करेगा। ये जो चैट बॉक्स है आपका ऊर्जा वाला, आप कोई भी अगर कस्टमर हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको रिप्लाई मिलेगा। इस तरीके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर रहेंगी। अगर बीपीसीएल के सीएमडी की बात करें तो अरुण कुमार सिंह, मुख्यालय की बात करें तो मुंबई, और स्थापना की बात करें तो 1952। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने कितनी बार उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में कार्य किया है? रिसेंटली एक दुखद खबर आई अपने लिए कि यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, और उनके कार्यकाल के विषय में पूछा गया कितनी बार उन्होंने सीएम के रूप में कार्य किया है। याद रखिए कि आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, ये 2 बार सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश के। पहली बार जून 1991 से दिसंबर 1992 तक, और दूसरी बार सितंबर 1997 से नवंबर 1999। हाल ही में इनका निधन हो गया है। और जो बाबरी मस्जिद का आपका विध्वंस का जो घटना हुई थी वो इन्हीं के टाइम पर हुई थी। और 2 बार ये आपके संसद सदस्य रहे हैं, और राजस्थान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, ला गणेशन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? याद रखिएगा, ये जो आपके ला गणेशन हैं इनको किस राज्य का राज्यपाल अगर पूछा जाए तो ये मणिपुर के आपके नए गवर्नर बने हैं। और इन्होंने जिसका स्थान लिया तो उनके नाम की अगर बात करें तो नाम उनका नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लद्दाख में भारत का पहला थिएटर खुला है जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? आपसे हाइट पूछी गई है उस थिएटर की, तो उसकी ऊंचाई है आपकी 11,562 फीट। याद रखिएगा, ये फीट का डाटा है आपका 11,562 फीट। इस तरीके भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो सबसे ऊंचाई पर आपका थिएटर खुला है वो कहाँ पर खुला है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लद्दाख। तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर रखने पड़ेंगे, एक तो आपका यूटी लद्दाख और हाइट 11,562 फीट। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है?
याद रखिएगा ये जो आपकी लाडली लक्ष्मी योजना है किस राज्य में स्टार्ट हुई, तो उसका आंसर है करेक्ट आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने रिसेंटली आपकी इस योजना को आरंभ किया और बोला कि आपकी जो बेटियां हैं जैसे ही वो कॉलेज में प्रवेश लेंगी तो उनको 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो नाम उस योजना का आपका लाडली लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने आम चुनाव से पहले इस वर्ष नवंबर में अपना पद छोड़ने की घोषणा की है और उनका नाम क्या है, बताया गया आपको स्टीफन लॉफवेन। याद रखिएगा ये जो स्टीफन लॉफवेन है ये आपके कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका स्वीडन। ये स्वीडन के प्रधानमंत्री थे और जो चुनाव होना है वो अगला कब होना है, सितंबर 2022 में। और इन्होंने कहा है कि हम पीएम का पद छोड़ देंगे, और कब अपना छोड़ देंगे, इसी साल आपका नवंबर में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अजीजुल्ला फजली को किस क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये जो अजीजुल्ला फजली हैं ये आपके अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी चेयरमैन बनाए गए हैं। याद रखिएगा यहाँ पर वर्ड लगा है कार्यकारी। अगर नेक्स्ट आपके कोई चेयरमैन बन जाते हैं तो वो फिक्स चेयरमैन होंगे, और ये आपके कार्यकारी वह एज अ एक्टिंग जो आपके चेयरमैन हैं वो बनाए गए हैं। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, इन फ्यूचर अगर न्यूज आती है तो आपको क्वेश्चन अच्छा मिल सकता है। तो कार्यकारी में नाम किसका, अजीजुल्ला फजली, किस देश के, आपके अफ़गानिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालाबार नौसैनिक अभ्यास कब से आरंभ किया जा रहा है। आपसे डेट पूछी गई है और युद्ध अभ्यास का नाम क्या, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। सबसे पहले तो ये जो मालाबार युद्ध अभ्यास है कौन कौन से देशों के मध्य होता है, तो याद रखिएगा एक आपका भारत हो गया, फिर दूसरा आपका अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा जापान। ये 4 देश आपके मालाबार युद्ध अभ्यास में पार्ट लेते हैं। और इस वर्ष ये आयोजित हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है इसका, 26 अगस्त से। याद रखिएगा ये जो द्वीप समूह है जहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम उसका गुआम द्वीप। ठीक, और ये जो गुआम द्वीप है आपका ये अमेरिका का एक भाग है, एक क्षेत्र है। और फिलीपींस से, किस देश की नाम आया, फिलीपींस से ये आपका 2500 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। तो दिशा भी याद रखिएगा किस देश से, फिलीपींस से आपका 2500 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। ये जो युद्ध अभ्यास है आपका ये हर साल वार्षिक है आपका चारों देशों के मध्य। स्टार्टिंग इसकी हुई थी 1992 में, और तब हुआ था ये केवल 2 देशों के मध्य, एक इंडिया और एक अमेरिका, 2 देशों के मध्य हुआ था स्टार्टिंग। और याद रखिएगा 2015 में आपका जापान इसमें शामिल हो गया था, और 2020 में इसमें आपका कौन सा देश शामिल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया। तो आपके चारों देश हो गए। और एक पॉइंट और बताते हैं यहाँ पर कि ये जो युद्ध अभ्यास है एक बार आपका हिंद ओशियन में होता है, हिंद महासागर में होता है, और अगली बार होता है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में। मतलब आपका अल्टरनेटिव है, एक बार हिंद ओशियन और दूसरी बार आपका प्रशांत महासागर। तो ये हो गया आपका एक डे का करंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।